गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लेके आप सीरियस होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आई होप आपको समझ में बात आई होंगी, आप लोग उसको अप्रिशिएट किए होंगे, ठीक है। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एपी में आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, वो मैं कंप्लीट कर दिया। मीन्स एक बार सीक्वेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया। एपी क्या होता है, ठीक है ना। एपी में कॉमन डिफरेंस की क्या प्रॉपर्टीज है विद द हेल्प ऑफ, क्या कहते हैं उसको, विद द हेल्प ऑफ टर्म्स। तो ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। आज हम लोग जनरल टर्म्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, है ना। बस आपको समझने की जरूरत है कैसे इसको आप फार्मूला जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, लेट, आप मेरे साथ लिखते भी चलिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। क्या है? ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्या बच्चे? डी बी द कॉमन डिफरेंस। देन एपी विल बी, एपी क्या होगा बच्चे? देन एपी विल बी क्या होगा बच्चे? ए में फर्स्ट कॉमन डी, कल की बात की था, कल की बात ये थे कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऐड कर देंगे, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, एक टर्म और ले लो, ए प्लस 3d। यहाँ पे जो मिलेगा बच्चे वो हमारा nth टर्म मिलेगा। उस nth टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे? वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को कह सकते हैं nth टर्म, ठीक है ना। कैसे आया ये देखो, a को हम लिख सकते हैं, देखिए a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए 1 है। सेकेंड टर्म की बात करें, देखो a प्लस डी को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या होगा बेटा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 2d की बात करें, a प्लस 2d की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखो, फर्स्ट टर्म के लिए 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 2, थ्री टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? 3 माइनस 1। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो गया a2, ये हो गया a3 डॉट डॉट डॉट। an की बात करेंगे बच्चे तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, an इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस n माइनस इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू दैट nth टर्म्स को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज मींस nth टर्म ऑफ एपी, कोई चीज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, यहाँ से आपको दो चीजें दी होंगी, दो क्या मींस a दिया होगा, n दिया होगा, d दिया होगा, और आपको nth टर्म निकालने के लिए बोलेगा। या फिर ये तीन चीज दी होगी, सॉरी ये an दिया होगा, a दिया होगा, n दिया होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करेगा। या फिर a d n दिया होगा और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या है? ये nth टर्म्स है, इसको आप इसके रिप्रेजेंटेशन को देख लो। n क्या है बच्चे? nth टर्म्स है, ठीक है। a हमारा क्या है बच्चे? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म्स है। n क्या है? देखो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। और d हमारा क्या है बच्चे? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मीन्स आपको इस फॉर्मूले में आपको 3 चीजें दी होंगी। वैसे देखा 4 चीजें, n है, a है, n है, d है, ठीक है ना। जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है तो आपको एटलीस्ट 3 चीजें दी होंगी, ठीक है। एक निकालने की बात की होगी या फिर 2-3 कंडीशन दी होंगे, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स हैं, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कैसे फॉर्मूले का यूज करोगे आप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 डॉट 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 is a sequence, find
इलेक्ट्रम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाउ टू यूज द फॉर्मूला। तो आप देखो ए इक्वल टू क्या हुआ बच्चे 1, डी इक्वल टू क्या होगा बेटा 3 - 1 इक्वल टू 2, ठीक है। एन हमको नहीं पता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रम निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या हो जाएगा बच्चे, देखो आप यहाँ पे 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है ना, क्या देगा 2n माइनस 1, ठीक है। देखो ये और सीरीज है ही, तो और सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा 2n माइनस 1, वैल्यू पुटअप करके चले जाओ, n इक्वल टू 1 2 3 5। अब ऐसे पूछेगा, इसे दूसरा मान लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ, लेकिन हम कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं, जैसे कुछ डिस्कस कर दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में बात आ जाती है। 1 0 0 ले लो, या फिर 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 10 50, ठीक है, डॉट 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 100, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ टर्म, फाइंड नंबर ऑफ टर्म। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म मीन्स क्या, हमें n निकालना है। तो यहाँ देखो कैसे निकालोगे, a इक्वल टू 5, ठीक है ना, d इक्वल टू 5 10 माइनस 5 ये भी है ही, और n इक्वल टू क्या है बच्चे 100 थे, तो n निकालेंगे। देखो n इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एग्री। n की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस d की वैल्यू क्या है n हमको निकालना है n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है बच्चे 5। तो ये 5 इधर आएगा तो क्या आएगा 95 इक्वल टू 5n माइनस 5, ये 5 इधर आएगा प्लस क्या आएगा 100, ठीक है ना, 100 माइनस 5n, ठीक है ना, n से डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n इक्वल टू 5 2 10 20, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यूजिंग द इलेक्ट्रम्स वी कैन सॉल्व द वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और है, इलेक्ट्रम फ्रॉम द, ये तो इलेक्ट्रम ऑफ एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से था, ऐसे देखो फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसके दो बिगिनिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके दो टर्म्स थे ना, जैसे सीरीज हमारे पास आप समझो a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसके दो रूप हो गए, ये तो एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया। तो दिस इज जब हम इधर से चलेंगे मीन्स ये मतलब स्टार्टिंग से चलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बिगिनिंग, और जब हम लास्ट से चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे लास्ट तक, ठीक है ना। फ्रॉम द, या बिगिनिंग के स्थान पे चलेगा फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। तो ऐसे इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है, इसको भी आप जान लो, nth टर्म ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट, या ऐसे कर सकते हो लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको आप समझिए अच्छे से, फिर दिमाग पढ़ेंगे, a प्लस डी a प्लस 2d डॉट 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 डॉट, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, क्यों एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2 होगा। ऐसे ही टर्म्स को लिखते हुए चले जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, फ्रॉम द लास्ट की बात कर रहा है, फ्रॉम द एंड, लास्ट या फिर इसी का दूसरा नाम है एंड, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक तरीका हमारे पास ये है कि जो सीरीज हमको दी उसको उलट दें, ठीक है ना। उलटने के बाद हम फिर हमारा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लें। बात समझ रहे हो ना, जैसे क्या है फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तरीका समझो, जैसे हमारे पास हम लास्ट की बात करें तो उसको ये हमारा है, ये हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करने पे हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जनरल टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड की बात कर रहा है तो फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम एडजस्ट करें तो फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस इंटू 2 डी डॉट 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 a प्लस डी और a, ठीक है ना। हमने सीरीज को क्या किया, उलट दिया। उलटने का मतलब क्या, जो एंड का था हिसाब किताब वो क्या हो गया बेटा, बिगिनिंग का हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हुआ, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप सोचो, अगर स्टार्टिंग में डी था तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप समझो यहाँ पे कैसे, अगर हमारे पास 3 5 7 9 है
तो अगर हम रनिंग से बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 आ रहा। लेकिन जब हम ऐसे बात करेंगे 9 7 5 3, तो आप देखो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब हमने इस चीज को उलट दिया, कॉमन डिफरेंस माइनस के साथ चेंज हो गया। तो फार्मूला क्या बनने वाला, देखो लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो nth टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मीन्स ये, इसी को हम बोल देते हैं एल। एल का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म एल, ठीक है, प्लस n-1 इंटू माइनस डी। तो फार्मूला क्या बन के आएगा बच्चे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसे nth टर्म फ्रॉम एंड इज दिस। इसको और सॉल्व करो, क्या आएगा, l माइनस n-1 इंटू, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम द एंड। बात समझ गए, नहीं समझ गए बच्चे? तो ये बेसिक जनरल टर्म्स था फ्रॉम द एपी। आइए कुछ रिमार्क लिखवा देते हैं। रिमार्क जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमार्क ये है कि अगर nth टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी एक्सप्रेशन को देख के, जैसे मान लीजिए हमने आपको nth टर्म दिया है, एक हमारे पास है an इक्वल टू 2n प्लस 1, an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, n इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1, और an इक्वल टू जो दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। मैं आपसे कहूँ कि भाई चेक वेदर व्हिच सीक्वेंस इज एपी और नॉट, तो आप एक 1 2 3 4 5 लिख के चलोगे, ठीक है ना। यहाँ से 1 रखोगे, फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 रखोगे, सेकंड टर्म निकलेगा, 3 रखोगे, थर्ड टर्म निकलेगा, 4 रखोगे, फोर्थ टर्म निकलेगा। लेकिन ठीक है ना, डायरेक्टली अगर आपको ये सब भी ना करना पड़े तो क्या है, तो वही चीज रिमार्क में हमें लिखवानी है, रिमार्क में लिखवानी है, जिसे आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख के कैलकुलेट कर सको। ये है कि अगर nth टर्म लीनियर इन n, देन सीक्वेंस इज एपी, अदरवाइज नॉट। देखिए रिमार्क की बात करें तो लिखो, रिमार्क में हो जाएगा nth टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज, रिमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमार्क, ठीक है ना। इसकी डे बाय डे हम प्रॉपर्टी बताते चले जाएंगे और आपको प्रॉपर्टी जो है क्या कहते हैं उसको यूज करते हुए अच्छे से क्वेश्चन करना है। रिमार्क की बात करें तो रिमार्क में लिख दीजिए nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज in linear, always linear in n, in n, n का मतलब ये हो गया, देखिए n, ठीक है ना। तो ये AP नहीं होगा, ये AP नहीं होगा, ये AP नहीं होगा, ये 100% AP होगा, ठीक है ना। बात समझ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है, मीन समझ रहे हो ना, कि अगर जो nth टर्म सीक्वेंस का दिया है अगर लीनियर है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा AP है, अदरवाइज AP नहीं होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, उसको से करके लाना आप सभी लोग। क्वेश्चन हमारा ये है, इफ mth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 1 अपॉन n, मीन्स ये हुआ mth टर्म ऑफ AP इज, मीन्स ये हुआ am इक्वल टू 1 अपॉन n दिया हुआ, ठीक है। दूसरा दे रखा है बेटा, एंड nth टर्म इज, एंड nth टर्म इज 1 अपॉन n, मीन्स ये हुआ n इक्वल टू 1 अपॉन n। फाइंड, क्या निकालना है ये आप लोग करिएगा, फाइंड mnth टर्म, फाइंड mnth टर्म, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। mnth टर्म निकालना है, मीन्स ये देखो amn निकालना है, am, आप फार्मूला लिखो पहले, a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a mn क्या होगा, मीन्स ये होगा वी आर रिप्लेसिंग n बाई mn, तो फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस mn माइनस डी। हमको क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, और a और d निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, am इक्वल टू 1 अपॉन n, n इक्वल टू 1 अपॉन n। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और d निकल जाएगा, उस a और d की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे, जनरल टर्म्स जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग सॉल्व करो, और जो नहीं है वो पूछो। कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है ना। आप लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोग करो, और नहीं आए तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।